बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय चैनल मोहम्मदन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डेटा कलेक्शन के हवाले से कि डेटा कलेक्शन क्या चीज़ है। ठीक है, दरअसल किसी भी वेरिएबल के ऊपर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का नाम क्या है? डेटा कलेक्शन। यानी कि आप किसी भी वेरिएबल के ऊपर क्या करते हैं? इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं। तो इस अमल को नाम दिया जाता है डेटा कलेक्शन का। हम डेटा कलेक्शन क्यों करते हैं? दरअसल अब ठीक है, जो रिसर्च क्वेश्चंस होते हैं उनके आंसर्स को फाइंड आउट करने के लिए या फिर अपने हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए क्या करते हैं? डेटा कलेक्ट करते हैं। ठीक है, अब रिसर्च के दौरान जो सबसे इम्पॉर्टेंट मरहला होता है, इम्पॉर्टेंट स्टेज होती है, वो होती है डेटा कलेक्शन। यानी कि जब आप रिसर्च कर रहे होते हैं तो रिसर्च के दौरान जो सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेज है वो है डेटा कलेक्शन। ठीक है, बेशक आपके पास जो ना रिसर्च डिज़ाइन जो है, ठीक है, इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड, लेकिन अगर आप उससे रिलेटेड यानी कि अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड डेटा कलेक्ट नहीं कर सकते तो आप अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट नहीं कर सकते। यानी कि अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए आपने क्या करना है? सबसे पहला जो काम करना है वो यही है कि आपने डेटा कलेक्ट करना है। ठीक है, सर्टेन पॉपुलेशन से, ठीक है, सैंपल सिलेक्ट करने के बाद अब जो बात आती है वो ये है कि आपको उस सैंपल में से किस किस्म का डेटा रिक्वायर्ड है। यानी कि सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर आप यानी कि सैंपल सिलेक्ट कर लेते हैं तो सैंपल सिलेक्ट करने के बाद अब आपको उस सैंपल से किस किस्म का डेटा रिक्वायर्ड है, ठीक है, ये कहलाता है डेटा कलेक्शन। ठीक है, यानी कि आप उनसे किस किस्म का डेटा यानी कि लेना चाह रहे हैं या आपको किस टाइप का डेटा रिक्वायर्ड है, तो ये आपने क्या करना होता है? पहले से ही यानी कि डिसाइड करना होता है। उसके बाद बात करते हैं टाइप्स ऑफ डेटा। ठीक है, डेटा आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज। पहला है क्वालिटेटिव और सेकंड है क्वांटिटेटिव। जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर बात की थी, ठीक है, क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन एंड क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ठीक है, क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन में कहा था कि दे आर नॉन न्यूमेरिकल या दे आर, ठीक है, क्वालिटेटिव बेस, यानी कि ये क्वालिटी बेस होते हैं। ठीक है, आप इसे जो है ना नंबर की सूरत में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। क्यों नंबर की सूरत में रिकॉर्ड क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये जो है ना क्वालिटी बेस होते हैं। फिर एग्जांपल मैंने दी थी, साइज़ हो गया, ठीक है, सॉरी कलर हो गया। ठीक है, तो ये क्या है? दरअसल कलर जो है ना ये क्वालिटी बेस है। इसी तरह क्वांटिटेटिव क्या था? ठीक है, इसको जो है ना आप रिकॉर्ड कर सकते हैं नंबर्स की सूरत में। ठीक है, दे आर रिकॉर्डेड इन नंबर्स, जैसे कि साइज, ठीक है, वॉल्यूम। ये किस चीज़ की एग्जांपल थी? क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस की। चलिए इनको मज़ीद देखते हैं कि क्वालिटेटिव डेटा क्या होता है या क्वांटिटेटिव डेटा क्या है। ठीक है, क्वालिटेटिव डेटा आर मोस्टली नॉन न्यूमेरिकल। ठीक है, ये नॉन न्यूमेरिकल होते हैं। जैसे मैंने अभी कहा कि दे आर नॉट रिकॉर्डेड इन नंबर्स। आप इनको नंबर की सूरत में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये है कि ये जो डेटा कलेक्ट होता है ये किस सूरत में कलेक्ट होता है? इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स एंड सेंटेंसेस। यानी कि आप क्वालिटेटिव डेटा को किस सूरत में कलेक्ट कर सकते हैं? इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स एंड सेंटेंसेस। यानी कि वर्ड और सेंटेंस की सूरत में आप क्या कर सकते हैं? इस डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं। क्वालिटेटिव डेटा दरअसल कैप्चर करता है फीलिंग्स को, इमोशंस को। ठीक है, अब क्वालिटेटिव मेथड इंक्लूड फोकस ग्रुप, ग्रुप डिस्कशन एंड इंटरव्यूज। यानी कि
क्वालिटेटिव डेटा जो टूल्स हैं, यानी कि जिस टूल के तहत आप क्या करते हैं, क्वालिटेटिव डेटा कलेक्ट करते हैं, वो कौन से हैं? फोकस ग्रुप, ग्रुप डिस्कशन एंड इंटरव्यूज़। ठीक है, इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं कि किस तरह हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से क्वालिटेटिव डेटा कलेक्ट करते हैं। क्वालिटेटिव डेटा जो है ना, ये एक्सपेंसिव होता है, बहुत ही एक्सपेंसिव है एंड टाइम कंज्यूमिंग। देखिए यहाँ पे हमने ग्रुप डिस्कशन इंटरव्यूज़ की बात की है। ज़ाहिर सी बात है, आप किसी इंडिविजुअल का, ठीक है, आप इंटरव्यू ले रहे हैं और इंडिविजुअली करके ले रहे हैं, यानी कि आप अलग अलग अगर क्या करें इंटरव्यू लें हर मेंबर का, तो ज़ाहिर सी बात है वो क्या है, टाइम कंज्यूमिंग है, यानी कि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो इसलिए यहाँ पे क्या कहा गया है कि क्वालिटेटिव डेटा जो है ये एक्सपेंसिव भी है और साथ में टाइम कंज्यूमिंग भी है। उसके बाद बात करते हैं क्वांटिटेटिव डेटा। ठीक है, क्वांटिटेटिव डेटा जो ना, ये न्यूमेरिकल इन नेचर, यानी कि आप इसे नंबर्स की सूरत में रिकॉर्ड कर सकते हैं एंड कैन बी मैथमेटिकली कंप्यूटेड, यानी कि ये आप क्या कर सकते हैं न्यूमेरिकल फॉर्म के अंदर, या फिर जो है ना इनको नंबर्स की सूरत में रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक है, क्वालिटेटिव डेटा मेजर्स यूजेस डिफरेंट स्केल्स। ठीक है, मुख्तलिफ स्केल की मदद से आप लोग क्या कर सकते हैं, क्वांटिटेटिव डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। अब वो कौन से हैं? नॉमिनल स्केल हो गया, ऑर्डिनल स्केल, इंटरवल स्केल एंड रेशो स्केल, यानी कि इन स्केल की मदद से आप लोग क्या कर सकते हैं, क्वांटिटेटिव डेटा मेजर कर सकते हैं। ठीक है, सच डेटा इंक्लूड्स मेजरमेंट ऑफ समथिंग, यानी कि आप किसी भी चीज़ की पैमाइश करके क्या कर सकते हैं, क्वांटिटेटिव डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। यानी कि इसमें क्वांटिटेटिव डेटा के अंदर क्या करते हैं, आप किसी भी चीज़ की पैमाइश करते हैं, उसकी मेजरमेंट करते हैं। क्वांटिटेटिव ठीक है डेटा की जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि ये चीपर है, ठीक है, बहुत ही सस्ता है। और सेकंड के जितने भी आप यानी कि नंबर्स कलेक्ट करते हैं या जितना भी आप डेटा कलेक्ट करते हैं, आप उससे क्या कर सकते हैं, इजीली एक दूसरे के साथ कंपेयर कर सकते हैं। यानी कि जो आपने नंबर्स रिकॉर्ड किए या आपने जो डेटा कलेक्ट किया है, ठीक है, आप उसे क्या कर सकते हैं, इजीली एक दूसरे के साथ कंपेयर कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ डेटा की बात करते हैं। ठीक है, एक होता है प्राइमरी डेटा और दूसरा होता है सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा जो होता है ये ओरिजिनल फर्स्ट सोर्स डेटा होता है। ठीक है, यानी कि ये फर्स्ट हैंडेड होता है, ठीक है, ओरिजिनल होता है। ठीक है, उसके बाद दिस काइंड ऑफ डेटा इज कलेक्टेड डायरेक्टली थ्रू पर्सनल एक्सपीरियंस, यानी कि जो प्राइमरी डेटा कलेक्ट होता है वो किस तरह कलेक्ट होता है, थ्रू पर्सनल एक्सपीरियंस, यानी कि इसमें आप जो है ना पर्सनल एक्सपीरियंस के थ्रू क्या करते हैं, इस टाइप का डेटा कलेक्ट करते हैं। प्राइमरी डेटा कैन बी कलेक्टेड थ्रू सर्वेज, इंटरव्यूज, एक्सपेरिमेंट्स, ऑब्जर्वेशंस etc, यानी कि आप इन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू या इन टूल्स के थ्रू क्या कर सकते हैं, प्राइमरी डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, प्राइमरी डेटा जो होता है ना ये फर्स्ट हैंड होता है, यानी कि आप जो है ना अपनी पर्सनल ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, या पर्सनल एक्सपीरियंस के थ्रू ये क्या करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं। यानी कि प्री रिकॉर्डेड डेटा नहीं होता, पहले से मौजूद डेटा नहीं होता, या आप खुद जाके रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के थ्रू। और इसके जो टूल्स हैं वो कौन कौन से हैं, सर्वेज हो गया, इंटरव्यूज़, एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन। ठीक है, इन प्लेटफॉर्म या इन टूल्स के थ्रू क्या कर सकते हैं, आप प्राइमरी डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। सेकेंडरी डेटा की बात करते हैं। सेकेंडरी डेटा जो ना ये प्री रिकॉर्डेड होता है, यानी कि ये ऑलरेडी रिकॉर्ड होता है, ठीक है, या कलेक्टेड डेटा होता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ देखें, ऑलरेडी कलेक्टेड
एंड रिकॉर्डेड बाय द रिसर्चर्स, ठीक है। इनको पहले से रिकॉर्ड किया गया होता है, यानी कि पहले से रिकॉर्ड होते हैं। आपने सिंपली क्या करना होता है, उसको सर्च करके यानी कि उस डेटा को यूज़ करना होता है बस, ठीक है। ये पहले से रिकॉर्ड होता है। स्कैंडी डेटा कैन बी कलेक्टेड थ्रू गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स, बुक्स, जर्नल्स, ठीक है, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, इंटरनेट। यानी कि स्कैंडी डेटा जाहिर सी बात है, जैसे कहा गया है कि प्री रिकॉर्डेड होता है, ऑलरेडी रिकॉर्ड है, तो आपने सिंपल क्या करना है, उसको सर्च करना होता है। अब ये स्कैंडी डेटा यानी कि इसके प्लेटफॉर्म कौन से हैं या किन टूल्स के थ्रू आप डेटा कलेक्ट कर सकते हैं? गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स, ठीक है, गवर्नमेंट के जितने भी रिकॉर्ड्स हैं आप उनके थ्रू क्या कर सकते हैं, अपना डेटा, स्कैंडी डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। बुक्स के थ्रू कर सकते हैं, जर्नल्स, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स या इंटरनेट। यानी कि इन प्लेटफॉर्म्स या इन टूल्स के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, स्कैंडी डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे टूल्स फॉर डेटा कलेक्शन बताए गए हैं कि आप डेटा कलेक्ट करने के लिए कौन कौन से टूल्स इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहला हमारे पास जो टूल है वो है इंटरव्यू, ये पहला टूल है, ठीक है। अब इस टूल के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, अपना डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। इसमें होता क्या है कि आप जो है ना, ठीक है, यानी कि मेंबर्स का क्या करते हैं, इंटरव्यू लेते हैं और इंटरव्यू लेने के बाद वहाँ से डेटा कलेक्ट करते हैं। लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस, ठीक है। वो डिसएडवांटेजेस क्या हैं कि ये जो टूल है या ये जो मेथड है ये टाइम कंज्यूमिंग है। जाहिर सी बात है, अगर आप हर मेंबर का अलग से इंटरव्यू लेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, टाइम कंज्यूम होगा। और दूसरा इसका जो यानी कि डिसएडवांटेज है या ड्रॉबैक है वो यही है कि ये एक्सपेंसिव भी है, ठीक है। हर बंदे का अलग से इंटरव्यू लेना जाहिर सी बात है क्या करता है, टाइम कंज्यूम करता है। उसके बाद जो सेकंड है हमारे पास टूल वो है क्वेश्चनरीज। इसमें आप लोग क्या करते हैं, ठीक है, एक सिंपल फॉर्म डिज़ाइन करते हैं जो क्वेश्चन आंसर बेस होता है। यानी कि इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सिंपली क्या करना होता है, उसके आंसर देने होते हैं। लेकिन इसके भी डिसएडवांटेजेस हैं, और वो क्या है, हो सकता है कि किसी सवाल का जवाब ना दिया गया हो, या हो सकता है किसी भी यानी कि मेंबर का जो इंटरेस्ट है वो ख़त्म हो जाए, ठीक है, या वो क्या करे, डिसऑनेस्टी शो करे। तो जाहिर सी बात है जो आपका डेटा कलेक्ट होगा वो सही नहीं होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर कोई भी क्वेश्चन अनआंसर्ड रह जाए तो वहाँ से आप डेटा कलेक्ट सही तरीके से नहीं कर सकते। तीसरा हमारे पास जो है टूल वो है फोकस ग्रुप का। ये फोकस ग्रुप क्या होता है, दरअसल 8 से 10 मेंबर्स, ठीक है, कितने, 8 से 10 मेंबर्स की एक मीटिंग कॉल होती है। यानी कि आप क्या करते हैं, 8 से 10 मेंबर की एक मीटिंग कॉल करते हैं। ये भी इंटरव्यू टाइप का ही होता है, जिसमें आपने क्या करना होता है, अपना सिर्फ पॉइंट उनके सामने रखना होता है और वो क्या करते हैं, उस पॉइंट के ऊपर या उस प्रॉब्लम के ऊपर क्या करते हैं, या उस क्वेश्चन के आंसरिंग करते हैं, जो भी कहते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, उस पॉइंट के ऊपर अपनी ओपिनियंस देते हैं, अपनी राय देते हैं, ठीक है। अब ये 8 से 10 मेंबर जब अपनी राय देंगे तो आप क्या करते हैं, इन यहाँ से क्या कर सकते हैं, अपना डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगेन इस चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ, फोकस ग्रुप क्या होता है, 8 से 10 मेंबर्स का एक ग्रुप होता है जिसमें आप क्या करते हैं, अपना पॉइंट उनके सामने रखते हैं और उनमें से हर मेंबर क्या करता है, अपनी राय देता है। अब जाहिर सी बात है जब वो राय देगा तो आप क्या कर सकते हो, वहाँ से भी डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इसके भी डिसएडवांटेजेस हैं। इसका जो मेन डिसएडवांटेज वो यही है कि जो इंटरव्यू लेने वाला है वो वेल ट्रेंड हो, ठीक है। अगर वो वेल ट्रेंड है तो वो क्या कर सकते हैं, वहाँ से डेटा कलेक्ट कर सकता है। उसके बाद जो हमारे पास यानी कि लास्ट में आता है, लास्ट जो हमारे पास टूल है वो है रिपोर्ट्स, मैगजीन्स, इंटरनेट, न्यूज़पेपर हो गए, ठीक है। अब वहाँ से भी डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। हमने टाइप्स पढ़ी हैं
ठीक है, एक था प्राइमरी डेटा और दूसरा था हमारे पास सेकेंडरी डेटा। अब ये इंटरव्यू हो गया, ये क्वेश्चनरीज हो गए, फोकस ग्रुप हो गया, ये दरअसल क्या है, ये प्राइमरी डेटा है। ठीक है, यानी कि ये फर्स्ट हैंडेड है, या आप पर्सनली खुद जाके ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के थ्रू क्या कर रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं। तो ये हो गया प्राइमरी डेटा। अब जो सेकेंडरी डेटा है ये प्री रिकॉर्डेड डेटा, यानी कि पहले से इनका रिकॉर्ड मौजूद होगा। जाहिर सी बात है, आप मेडिकल रिपोर्ट्स उठा लें, ठीक है, गवर्नमेंट की कोई रिपोर्ट्स ले लें, तो वहाँ पे क्या है, डेटा पहले से मौजूद है। ठीक है, इसी तरह मैगजीन्स के अंदर होगा, ठीक है, आप न्यूज़पेपर उठा लें, इंटरनेट से हेल्प ले सकते हैं। तो ये क्या है, ये सेकेंडरी डेटा है। ठीक है, और ये सेकेंडरी डेटा के प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप लोग क्या कर सकते हैं, अपना डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आज का हमारा टॉपिक था। अगर ऐसी कोई भी चीज़ जिसकी आपको समझ में ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर क्वेश्चन कर सकते हैं, और यहीं पे हम अपनी क्लास वाइंड अप करते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।